भी बाहर साथी खड़े हैं, हम हमारे साथियों का मार्गदर्शन लेंगे और उसके पश्चात जो है हम कार्यक्रम को आगे। डॉक्टर है क्या? अरे ये बात भी कर लेना यार। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नीमच आयु कांग्रेस का जन्म आजादी दिलवाने के लिए हुआ है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कांग्रेस का जन्म इस देश के उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए हुआ है, जिन लोगों ने जिस तरह से आज इस आदर्श को अक्षुण्ण रखने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इस देश के लोगों की आशाओं का केंद्र कांग्रेस और कांग्रेस के तहत जनता आपकी तरफ आंख उठा के देख रही है कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जागृत हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से लड़ने के लिए तैयार हुआ है और जनता ने आपका साथ देना शुरू कर दिया। ये जनता चाहती है, हमारे क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उठ खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से लड़ाई लड़े। और वो तब होगा जब गांव का पोलिंग का मोहल्ले पर हम लोग एक होकर इन कुनीतियों से लड़ेंगे। भाइयों, इन 18 साल की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर और जिले से लेकर गांव तक का जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जनता से झूठे वादे किए हैं, खूब झूठ बोले हैं और खूब भ्रष्टाचार किया है। इस देश को बेरोजगार किया है, इस देश को महंगाई की आग में झोंका है, इस देश को समस्याओं में झोंका है। इस देश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। 18 साल हो गए हमको सुनते सुनते। सरकार किसानों की आय को दुगना काम करने का काम कर रही है। सरकार ने दुगना तो नहीं किया और किसानों की आय को आधा कर। इस देश में इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी और अभी जो है राहुल गांधी तक की जो पीढ़ी ने, अरे 18 साल पहले नहीं दे पाए, 15 साल पहले दे देते, 10 साल पहले दे देते, 5 साल पहले दे देते, 3 साल पहले तो दे सकते थे। चुनाव आया, कांग्रेस की घोषणा की और 1000 रुपये दे, वो 1000 रुपये किसके दे रहे हैं? कौन सी लेके? और किसान का करें हम दे रहे, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और इनके बाप रखते हैं ये बांटने, ये सारा करके हमारा लाडली बहनों के नाम से आपको ठगा जा रहा है और लाडले भाइयों का
शोषण हो रहा है। लगातार 3 साल से लगातार या तो अतिवृष्टि से नुकसान हो रहा है या कम बारिश से नुकसान हो रहा है। एक बार भी मुआवजा दिया गया? अरे पूछो गांव में जाके किसानों से, एक बार भी मुआवजा दिया? कमलनाथ जी की सरकार ने बिना सर्वे के 15 से 20% नुकसान में मुआवजा दिया कि नहीं? आप पूछो, करोड़ों रुपए मुआवजा हमने दिया। फसल बीमे की राशि तो हमारा हक है। 3 साल के फसल बीमे की राशि आपके खाते में नहीं, और आप हर साल फसल बीमे की राशि बैंक में कट रही है। आप बैंक से नहीं ले रहे, आप बैंक से कट रही। अब ये कब तक होता रहेगा? कब तक? आप लोगों को विचार करना। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, अनुशासित थी, लोगों की लड़ाई भी लड़ती, लेकिन चुनाव में खूब मेहनत भी आप लोग करते हो। लेकिन आप क्या सोचते हो? पूरे प्रदेश में माहौल है, आप लोग जीत रहे हैं, अंदर हाथ में अपनी बात करते हैं, हम तो जीत रहे हैं, इससे काम नहीं चले। जनता चाहती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर पे आए, उनसे बात करे, मेहनत करे, पसीना बहाए, घर घर से निकाल के वोट डलवाए, कांग्रेस का वचन पत्र घर घर लाए, हमको बताए और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को हम तक पहुंचाएगा, तब हम वोट देंगे। जनता आपसे नहीं चाहती। आप ये करने के लिए तैयार हो तो हम सब लोग बात करेंगे, तैयार हो जाए कि कांग्रेस के वचन पत्र को घर घर तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को और घोषणाओं को, इनके झूठे वादों को घर घर तक ले जाएंगे कि अब इस आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप जनता को गुमराह करके चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ये निर्णय कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और ये नेता गुमराह करके लोगों को बदल नहीं सकते। नीमच की जनता ये निर्णय कर चुकी है कि इन झूठी घोषणाओं और इस भ्रष्टाचारी सरकार के बहकावे में हम आने वाले नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों की ताकत को जानता हूं। हनुमान जी की ताकत को भगवान राम जानते थे और हनुमान जी की ताकत को एहसास कराया तो हनुमान जी ने लंका में जला दी। तो आज जो है हमारे मध्य प्रदेश के हनुमान कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने आपको ताकत दी है। आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपनी ताकत को पहचानो और हनुमान बनकर इस जनता की सेवा में लग जाओ। निश्चित रूप से ये आपकी विजय सिंह होगी और ये उम्मीदवार उमराव सिंह को बनाया है कांग्रेस का हाईकमान। आप क्या सोचते हैं? उमराव सिंह को बनाया, ये उम्मीदवार इस क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता को बनाया। जो जाबाज कार्यकर्ता है अपना, जो मेहनत करता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का उम्मीदवार है और चुनाव होने के बाद वो प्रत्येक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का विधायक होगा। उसकी हर जगह चलेगी, कार्यकर्ता की हर जगह अपनी ताकत का एहसास कराएगा। सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा कार्यकर्ता और सच्चाई की लड़ाई वो जीतेगा और विधायक के रूप में वो कार्यकर्ता काम करेगा। जिला प्रशासन से लगाकर नीचे तक आपकी सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। भाइयों, मैं आपके बीच में लगभग 35 साल से काम करता हूँ। लगभग 89 में पंचायत में चुनाव हुए थे तो आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं सरपंच बना जब मैं 21 साल का था।
दूसरी बात, मैं जनपद का चुनाव लड़ा और जनपद का चुनाव भी आप लोगों ने जिताया और जनपद में निर्विरोध उपाध्यक्ष आप लोगों ने बताया। तब भी मैंने 5 साल आपकी सेवा की। उसके बाद मंडी का चुनाव लड़ा और मंडी का चुनाव आप लोगों ने जिताया और आप लोगों की सेवा की। उसके बाद जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया आपने, जनपद अध्यक्ष के रूप में मैंने आपकी सेवाएं की। मैंने मंडी का डायरेक्टर का चुनाव लड़ा, उस समय भी आप लोगों की मेहनत और ताकत से जीता हूँ। साथियों, मैं संगठन में ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष में काम किया, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष